में आज हम करेंगे भौतिक विज्ञान क्लास 12 9वें चैप्टर के न्यूमेरिकल, जो कि पेपर में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। पहला प्रश्न है हमारा, 2.5 सेंटीमीटर साइज की कोई छोटी मोमबत्ती 36 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या किसी अवतल दर्पण से 27 सेंटीमीटर दूरी पर रखी है। ठीक है, तो हमें आर का मान दिया गया है 36 सेंटीमीटर, हाइट हमें दी गई है 2.5 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हमसे पूछा है दर्पण से किसी पर्दे को कितनी दूरी पर रखा जाए उसका सुस्पष्ट प्रतिबिंब पर्दे पर बन सके। ठीक है, यानी हमसे पूछा है v का मान, u का मान दिया है हमें 27 सेंटीमीटर। ठीक है, प्रतिबिंब की प्रकृति और साइज का वर्णन कीजिए। यदि मोमबत्ती को दर्पण की ओर ले जाएं तो पर्दे को किस ओर हटाना पड़ेगा। यानी हमें यहाँ से फोकस दूरी चाहिए। फोकस दूरी होगी r/2 यानी 36/2 यानी 18 सेंटीमीटर। ठीक है, और अवतल दर्पण के लिए फोकस दूरी होगी माइनस की। ठीक है, दर्पण सूत्र होता है हमारे पास है, दर्पण सूत्र से 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। हमें चाहिए v का मान, यानी हमारे पास होगा 1/v बराबर 1/f माइनस 1/u। ठीक है, तो 1/f का मान है हमारे पास है -18 माइनस से, और u का मान है हमारे पास है 27। ठीक है, तो बिंब दूरी हमेशा होती है माइनस में, यानी ये होगा हमारे पास है 1/-27। ठीक है, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस से, यानी 1/v बराबर होगा हमारे पास 1/-18 प्लस 1/27। ठीक है, इसको सोल्व करेंगे तो 1/v बराबर होगा 18 इंटू में 27। ठीक है, और ये होगा -27 प्लस से 18 क्रॉस गुना करेंगे तो हमारे पास बचेगा -9/18 इंटू 27। ठीक है, ये जाएगा 2 पर। ठीक है, नीचे बचेगा हमारे पास 1/v बराबर होगा -27 इंटू 2 होगा 54 यानी 54। ठीक है, हमें चाहिए v का मान, तो इसको उल्टा करेंगे तो हमारे पास आएगा v बराबर -54 सेंटीमीटर। ठीक है, ये हमारे पास आ गया जो पहला प्रश्न पूछा था v का मान। ठीक है, अब दूसरे प्रश्न में हमसे पूछा है हमसे बिंब की प्रकृति और साइज का वर्णन कीजिए। ठीक है, तो हमारे पास होता है m बराबर है h' बराबर होगा -v/u, यानी h' बराबर होगा -v/u इंटू में h। ठीक है, तो माइनस v का मान है -54 बट्टे में u का मान है -27। ठीक है, h का मान है हमारे पास 2.5, ये हो जाएगा माइनस इंटू माइनस प्लस, यानी 54 बट्टे में -27 इंटू 2.5। ठीक है, तो ये जाएगा 2 पर, यानी 1/-2 इंटू 2.5, और इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास उत्तर होगा 5 सेंटीमीटर। ठीक है, दूसरा प्रश्न है हमारा 4.5 सेंटीमीटर साइज की कोई सुई, यानी h बराबर हमें दिया गया है 4.5, फोकस दूरी दी गई हमें 15 सेंटीमीटर। ठीक है, उत्तल दर्पण से 12 सेंटीमीटर दूर पर रखी है।
ठीक है, यानी u का मान दिया गया है 12 सेंटीमीटर। ठीक है। प्रतिबिंब की स्थिति तथा आवर्धन लिखिए। क्या होता है जब सुई को दर्पण से दूर ले जाते हैं, वर्णन कीजिए। ठीक है। यहाँ से दर्पण सूत्र लगाएंगे। दर्पण सूत्र से 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। हमें चाहिए 1/v का मान, यानी 1/v बराबर होगा 1/f माइनस 1/u। f का मान हमारे पास है 15। ठीक है। उत्तल दर्पण के लिए फोकस दूरी होगी प्लस में। ठीक है। माइनस 1/u का मान है हमारे पास है -12। ठीक है। माइनस माइनस हो जाएगा हमारे पास है प्लस, यानी 1/v बराबर होगा हमारे पास 1/15 प्लस 1/12। ठीक है। यानी 12 × 15 क्रॉस गुणा कराएंगे तो 12 प्लस 15, यानी ये होंगे 27/12 × 15। ठीक है। ये जाएगा 9 और 4 ठीक है। यानी हमारे पास होगा 1/v बराबर होगा 9/4 × 5 होगा 20। ठीक है। और जब इसमें भाग देंगे तो हमारे पास होगा 6। इसका मान होगा, हमें चाहिए v का मान, तो इसको उल्टा कर लेंगे, यानी v बराबर होगा 20/9 और हमारा मान आएगा, ये जाएगा 12, 15 और 12 होंगे 27, यानी 3 के पहाड़े से काटेंगे, ये जाएगा 9 बर और ये जाएगा 4 बर। ठीक है। और इसको दोबारा काटेंगे तो ये जाएगा 3 बर और ये जाएगा 5 बर। ठीक है। यानी हमारे पास होगा 5 × 4 होगा 20, यानी यहाँ पर बचेगा हमारे पास 3 और यहाँ पर भी होगा 3, तो हमारे पास उत्तर आएगा 6.67 सेंटीमीटर। ठीक है। हमें प्रतिबिंब भी बताना है, तो ये हो जाएगा हमारे आवर्धन होगा हमारे पास m बराबर h' बराबर -v/u। ठीक है। तो हमें चाहिए h' का मान, तो h बराबर होगा -v/u × h। ठीक है। तो h' बराबर -v, यानी -6.67 बट्टे में u का मान है हमारे पास -12 इंटू h का मान हमें दिया गया है 4.5। ठीक है। इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास होगा माइनस से माइनस कैंसिल और ये होगा 2.5 सेंटीमीटर। ठीक है। तीसरा प्रश्न है हमारा, कोई टैंक 12 सेंटीमीटर ऊंचाई तक जल से भरा है। ठीक है। किसी सूक्ष्मदर्शी द्वारा बीकर की तली पर पड़ी किसी सुई की आभासी गहराई 9.4 सेंटीमीटर मापी गई है। ठीक है। यानी हमें वास्तविक ऊंचाई h बराबर दिया गया है 12.5 सेंटीमीटर और आभासी गहराई हमारे पास 9.4 सेंटीमीटर। जल का अपवर्तनांक चाहिए हमें। ठीक है। यानी ANW, जल का एयर के सापेक्ष अपवर्तनांक चाहिए। बीकर में उसी ऊंचाई तक जल के स्थान पर किसी 1.63 अपवर्तनांक के अन्य द्रव्य से प्रतिस्थापित करने पर सुई को पुनः फोक्षित करने के लिए सूक्ष्मदर्शी को कितना ऊपर नीचे ले जाना होगा। यानी पहले हमें चाहिए जल का वायु के सापेक्ष अपवर्तनांक, यानी हमारे पास है वास्तविक ऊंचाई या वास्तविक गहराई बट्टे में आभासी गहराई। ठीक है। यानी h/h' ये हमारे पास 12.5 बट्टे में 9.4। ठीक है। तो हमारे पास ANW होगा 1.33। ठीक है। दूसरे में चाहिए द्रव्य का अपवर्तनांक, यानी ANI 1.63 होता है हमारे पास। ठीक है। यानी अब हम यहाँ पर मान रखें, यानी ANI बराबर होगा
एच अपॉन एच डैश, ठीक है। हमें चाहिए एच डैश, यानी एच डैश बराबर एच अपॉन ए एन आई, ये अपूर्णांक हमें दिया गया जो ध्रुव दूसरा भरा है हमने, ठीक है। तो एच का मान था हमारे पास 12.5 बट्टे में इसका मान 1.63, यानी इसको सोल्व करेंगे तो 7.7 सेंटीमीटर, ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा चित्र 9.7 ए तथा बी में किसी आपतित किरण का अपवर्तन कोण दर्शाया गया है, ठीक है। जो वायु में क्रमशः यानी हमसे इनसे जल में जल कांच और अंतरापृष्ठ के विलंब से 45 डिग्री का कोण बनाती है, ठीक है। इन्हें हमें अपवर्तनांक चाहिए, ठीक है। ये रहा डायग्राम ए। डायग्राम ए में हमें प्रकाश किरण जा रही है एयर से कांच में, यानी एयर टू कांच में, ठीक है। तो साइन आई, आई का मान है 60 डिग्री बट्टे में साइन 35 डिग्री, ठीक है। हमारे पास मान होगा 1.51, ठीक है। पेपर में हमें जो सोल्व होने वाले मान होंगे वही मिलेंगे। दूसरे के अंदर प्रकाश किरण जा रही है एयर टू जल, यानी डब्लू बराबर है आपतन कोण है साइन 60 बट्टे में साइन 47 डिग्री, ठीक है। इसका मान होगा हमारे पास 1.32, ठीक है। तीसरे में हमारे पास है जल से जा रही है कांच में, यानी डब्लू एन जी बराबर है हमारे पास साइन, डब्लू एन जी हमें चाहिए, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास मान है नहीं, तो हमारे पास होता है ए एन डब्लू इंटू डब्लू एन जी बराबर होता है ए एन जी, यानी एयर का ग्लास के सापेक्ष अपवर्तनांक होता है एयर का वाटर के सापेक्ष इंटू वाटर का ग्लास के सापेक्ष। हमें चाहिए वाटर का ग्लास के सापेक्ष, यानी ग्लास का वाटर के सापेक्ष, डब्लू एन जी बराबर होगा हमारे पास ए एन जी बट्टा में ए एन डब्लू, ठीक है। हमारे पास दोनों के मान है। ए एन जी हमारे पास आया था 1.51, ठीक है। 1.51 बट्टा में 1.32, ठीक है। और हमारे पास होता है साइन आई बट्टा आर, साइन आई का मान था हमारे पास 45 बट्टे में साइन आर, इसकी तुलना करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा 1.51 बट्टे में 1.32, ठीक है। अब हमें चाहिए साइन आर का मान, तो हमारे पास हो जाएगा साइन आर बराबर 1.32 बट्टे में 1.51 इंटू में साइन 45 डिग्री, ठीक है। तो इसका मान साइन 45 का मान होगा 0.707, यानी 1.32 बट्टे में 1.51 इंटू 0.7071, ठीक है। सोल्व करेंगे तो हमारे पास मान होगा 0.6181, ठीक है। अब हमें कोण आर का मान चाहिए, तो आर बराबर होगा साइन यूनिवर्स 0.6181 लगभग बराबर होगा 38 डिग्री के, ठीक है। तो पेपर के अंदर हमसे जब पूछेगा तो कोण के मान हमें 0, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री या 90 डिग्री दे के ही पूछेगा, ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा जल से भरी 80 सेंटीमीटर गहराई टैंक की तली पर कोई छोटा बल्ब है रखा है। जल के पृष्ठ का वह क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिससे बल्ब का प्रकाश निर्गत हो सकता है। जल का अपवर्तनांक 1.33 है, यानी इस प्रकार कोई यहाँ पर कोई बिंदु रखा है, ठीक है। यहाँ पर कोई बल्ब रखा है। अब यहाँ से प्रकाश किरण जा रही, इसकी ऊंचाई होगी, त्रिज्या होगी आर, ऊंचाई होगी एच, ठीक है। इसको बिंदु ए मान लिया, इसको बिंदु बी मान लिया, ठीक है। अब यहाँ पर हमने कोई बल्ब है रख रखा है, ठीक है। यहाँ से प्रकाश किरण, बल्ब से प्रकाश किरण जा रही है, ठीक है। तो ए एन डब्लू यानी जल का अपवर्तनांक एयर के सापेक्ष 1 होता है 1 साइन आई सी या साइन सी, ठीक है। तो साइन सी बराबर होगा हमारे पास 1 ए एन डब्लू
ए एन डब्ल्यू का मान हमें दिया गया 1.33 यानी साइन सी बराबर होगा 1.33 बराबर 1/4/3 या 3/4। ठीक है, टेन सी बराबर होगा साइन सी बट्टे में कोस सी। ठीक है, कोस सी हमारे पास होता है 1/√1/sin²सी 1 माइनस साइन स्क्वेयर सी। ठीक है, अब हमें हमारे पास मान है तो मान रखेंगे तो हमारे पास होगा 3/4 1 माइनस 3/4 होल स्क्वायर। ठीक है, सोल्व करेंगे तो हमारे पास होगा टेन सी बराबर 3/√7। ठीक है, हमें चाहिए क्षेत्रफल तो टेन सी बराबर होता है लंब बट्टे में आधार, यानी लंब है हमारे पास आर और आधार है एच, यानी आर बट्टे में एच। हमें चाहिए आर का मान, यानी एरिया बराबर होगा पाई आर स्क्वायर। ठीक है, हमें चाहिए आर का मान, यानी आर बराबर होगा एच इंटू टेन सी। ठीक है, तो एच का मान हमारे पास है 80 और टेन सी का मान है 3/√7। इसको सोल्व करेंगे तो उत्तर होगा 0.907 मीटर। ठीक है, अब हमें चाहिए क्षेत्रफल तो क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, यानी 3.14 इंटू 0.907 का होल स्क्वायर। सोल्व करेंगे तो हमारा उत्तर होगा 2.6 मीटर स्क्वायर। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा, कोई प्रिज्म पर अज्ञात अपवर्तनांक के कांच का बना है, कोई समांतर प्रकाश पुंज इस प्रिज्म के किसी फलक पर आपतित होता है, प्रिज्म का न्यूनतम विचलन कोण 40 डिग्री मापा गया है। ठीक है, प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक क्या है, प्रिज्म का अपवर्तन कोण 60 डिग्री, यानी ए बराबर दिया गया हमें 60 डिग्री। ठीक है, अब डीएम यानी या डेल्टा एस एम बराबर है हमारे पास 40 डिग्री। ठीक है, हमें चाहिए ए एन जी। ठीक है, तो साइन ए प्लस डेल्टा एस एम बट्टे में 2 बट्टा में ए बाई 2 होता है हमारे पास। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारे पास, ये होगा साइन ए यानी 60 + 40 बट्टे में साइन 40 बट्टे में 60 बट्टे में 2, यानी ए एन जी बराबर होगा साइन 50 बट्टे में साइन 30। सोल्व करेंगे तो उत्तर होगा 1.53। ठीक है, अब चाहिए हमें ए एन डब्ल्यू बराबर दे रखा है 1.33 और डब्ल्यू एन जी हमने पहले प्रश्न में निकाला था ए एन जी बट्टे में ए एन डब्ल्यू, यानी 1.53 बट्टे में 1.33 बराबर है 1.15। ठीक है, अब हमें चाहिए डेल्टा एस एम विचलन कोण। ठीक है, डब्ल्यू एन जी बराबर होगा साइन ए प्लस डेल्टा एस एम बाई 2 बट्टे में साइन ए बाई 2। ठीक है, तो मान रखेंगे तो इसका मान है 1.15 बराबर साइन 60 डिग्री प्लस डेल्टा एस एम बाई 2। ठीक है, और नीचे में होगा साइन 30 डिग्री, तो इस 30 का मान होगा 1/2, यानी आगे गुणा में जाएगा 1/2। तो हमारे पास होगा 60 डिग्री प्लस डेल्टा एस एम बट्टे में 2 साइन यूनिवर्स 0, इन दोनों गुणा करेंगे तो हमारे पास होगा 0.575। ठीक है, और ये मान होगा लगभग 35.1 डिग्री के बराबर। पेपर में जब भी प्रश्न आएगा तो हमें इस प्रकार से सेट करके देंगे कि सीधा कोण निकल सके। ठीक है, तो न्यूनतम विचलन कोण डेल्टा एस एम बराबर होगा 2 × 35.1
1 यानी भाग में आगे जाएगा, गुणा में -60 प्लस का आगे जाएगा माइनस का, यानी डेल्टा एसएम का मान होगा लगभग 10 डिग्री। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा अपवर्तनांक 1.15 यानी n बराबर दिया गया है 1.55, दो फलकों की समान वक्रता त्रिज्या के उभयोतल लेंस से निर्मित करने हैं। यदि 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी के लेंस निर्मित करने हैं, यानी ए बराबर दिया गया है 20 सेंटीमीटर। ठीक है, और उभयोतल लेंस से निर्मित करने हैं, अपेक्षित वक्रता त्रिज्या क्या होगी? कोई प्रकाश पुंज किसी बिंदु P पर अपसरित होता है तो कोई लेंस इस अपसरित पुंज के पथ में। अच्छा, ये दूसरा प्रश्न है। ठीक है, तो इसके अंदर होगा हमारे पास है R1 पर पहले की त्रिज्या हो जाएगी +R और दूसरी त्रिज्या हो जाएगी -R। ठीक है, तो हमारे पास लेंस मेकर में होता है 1/A बराबर n-1 1/R1 + 1/R2। ठीक है, तो 1 में f का मान हमारे पास 20 बराबर अपवर्तनांक का मान दिया गया हमें 1.55, 1.55 में से 1 जाएगा यानी 0.55 बट्टे में 1/R। ठीक है, तो आगे वाला हो जाएगा +1/R। ठीक है, यहाँ पर भी +R होगा यानी ये जुड़ के हो जाएंगे 2R। ठीक है, तो ये 1/20 बराबर 0.55 इंटू में 2/R। ठीक है, हमें R का मान चाहिए तो R बराबर होगा 2 × 0.55 इंटू में 20 यानी 22 सेंटीमीटर। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा कोई प्रकाश पुंज किसी बिंदु P पर अभिसारित होता है, कोई लेंस इस अभिसारी पुंज के पथ में P से 12 सेंटीमीटर दूरी पर रखा जाता है। यदि 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस है, 16 सेंटीमीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस है, तो प्रकाश पुंज किस बिंदु पर अभिसरित होगा? ठीक है, तो हमें दिया गया है U का मान दिया गया है 12 सेंटीमीटर। ठीक है, लेंस के दाईं ओर रखा है इसलिए प्लस होगा, बाईं ओर होता तो माइनस होगा। पहले में दिया गया उत्तल लेंस, तो उत्तल लेंस के लिए एफ का मान होता है प्लस में यानी 20 सेंटीमीटर। ठीक है, तो V का मान पूछा हमसे पहले में, यानी 1/A बराबर 1/V + 1/U, यानी 1/V बराबर होगा 1/F - 1/U। 1/F का मान है 20 माइनस U का मान है 12, यानी 1/V बराबर होगा 20 इंटू में 12, क्रॉस गुणा कराएंगे तो 12 × 12 माइनस 20 यानी -8 बट्टे में 20 इंटू 12, ये होगा 4 बार, ये होगा 10 बार। ठीक है, 2 भी पड़े से ये जाएगा 3 बार, यानी 1/30। ठीक है, तो V बराबर होगा हमारे पास है -30 सेंटीमीटर। कैलकुलेशन में कहीं गलती हुई है, यानी 12 माइनस 20। ठीक है, और 12 माइनस 20 होगा हमारे पास है 8 बट्टे में 20 इंटू में 12, यानी 4 10, और ये होगा 3 बार, यानी बट्टे में 30, या U का मान माइनस में यानी माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, ये होगा 20 यानी 32 प्लस 20 इंटू में 12, यानी ये जाएगा 8 बट्टे में 4 2, यानी 10 है। ठीक है, या फिर यहाँ पर होगा प्लस, यानी माइनस और माइनस क्या हो जाएगा प्लस, यानी 1/20 प्लस से 1/12 लघुत्तम होएगा इनका 60। ठीक है, तो 3 + 5 यानी 8 बट्टे में 60। ठीक है, 8 बट्टे में 60
तो v बराबर होगा 60 बट्टे में 8 बराबर 7.5 सेंटीमीटर। ठीक है। दूसरे प्रश्न में हमसे पूछा है 16 सेंटीमीटर फोकस दूरी का अवतल लेंस यानी ए बराबर होगा -16 सेंटीमीटर। ए बराबर है -16 सेंटीमीटर। 1/v बराबर होगा 1/f प्लस 1/u। तो f का मान है माइनस, तो 1/16 प्लस 1/12। ठीक है। तो लघुत्तम होगा 48 यानी -3 + 4 होगा प्लस 1/48 यानी v बराबर आएगा हमारे पास 48। ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा 3 सेंटीमीटर ऊंचाई कोई बीम यानी h बराबर दिया गया है 3 सेंटीमीटर। कोई बीम 21 सेंटीमीटर फोकस दूरी के अवतल लेंस के सामने 14 सेंटीमीटर दूरी पर रखी है। लेंस द्वारा निर्मित प्रतिबिंब का वर्णन कीजिए। क्या होता है जब बीम लेंस से दूरी घटती जाती है। इन u का मान हमें दिया गया है -14 सेंटीमीटर। ठीक है। और f बराबर दी गई हमें अवतल के लिए फोकस दूरी -21 सेंटीमीटर, h 3.0 है। ठीक है। तो v का मान पूछा है 1/f बराबर होगा 1/v प्लस 1/u यानी 1/v बराबर होगा f -1/u। 1/v बराबर 1/-21 माइनस 1/, ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, यानी u का मान है हमारे पास 14 यानी 21 इंटू में 14 और ये होगा -14 प्लस में 21 यानी ये हमारे पास बचेगा माइनस नहीं +7 बट्टे में 21 इंटू में 14 यानी ये जाएगा 2 बार। ठीक है। 21 2 42 यानी ये होगा लघुत्तम आएगा 42 यानी -2 -3 -5 बट्टे में 42 यानी v बराबर होगा हमारे पास -42 बट्टे में 5 यानी -8.4 सेंटीमीटर। m बराबर v/u लेंस के लिए v/u और दर्पण के लिए -v/u -8.4 -14 यानी माइनस से माइनस कैंसिल यानी 3 बट्टे में 5। ठीक है। तो हमारे पास होता है h' बराबर होता है m यानी -3 बट्टे में 5। हमें चाहिए h' का मान, h' बराबर होगा -3 बट्टे में 5 इंटू में h का मान दिया गया था हमें 3 यानी h' बराबर होगा 3 बट्टे में 5 इंटू में h का मान है 3 यानी 9 बट्टे में 5 यानी 1.8 सेंटीमीटर। ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा कोई 30 सेंटीमीटर फोकस दूरी के उत्तल लेंस के संपर्क में 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी के अवतल लेंस के संयोजन से बने संयुक्त लेंस की फोकस दूरी क्या है। यह तंत्र अभिसारी है या अपसारी लेंसों की मोटाई की अपेक्षा कीजिए। यानी VE बराबर दिया गया हमें माइनस VE किसी 30 सेंटीमीटर फोकस दूरी के अवतल दर्पण यानी F1 बराबर दिया गया है 30, F2 बराबर उत्तल के लिए तो -20 सेंटीमीटर। ठीक है। संयोजन है तो 1/f बराबर होगा F1 प्लस F2 यानी 1/30 -1/20। लघुत्तम होगा 60 यानी 2 - 3 यानी -1/60। f बराबर होगा -60। ठीक है। अगला प्रश्न है किसी सूक्ष्मदर्शी में 2.0
सेंटीमीटर फोकस दूरी का अभिदर्शक लेंस तथा 6.5 सेंटीमीटर फोकस दूरी का नेत्रिका लेंस एक दूसरे से 15 सेंटीमीटर दूरी पर लगे हैं। किसी बिंब को अभिदर्शक से कितनी दूरी पर रखा जाए कि अंतिम प्रतिबिंब ए स्पष्ट दर्शन की अल्पतम दूरी यानी डी तथा अनंत पर बने दोनों परिस्थितियों से सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो इसके अंदर हमें दिया गया है एफ ई बराबर दिया गया हमें 2 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर। ठीक है, और एफ नोट बराबर दिया गया हमें 6.25 सेंटीमीटर। ठीक है, और दूरी दी गई है 15 सेंटीमीटर। ठीक है, डी बराबर होता है हमारे पास 25 सेंटीमीटर। ए में चाहिए में नेत्रिका लेंस के लिए यानी वी ई बने 25 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये होगा 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u लेंस सूत्र होता है हमारे पास। ठीक है, तो इसके लिए चाहिए तो वी ई यू ई एफ ई हो जाएगा। ठीक है, 1/u ई चाहिए तो 1/u ई बराबर होगा 1/v ई माइनस 1/f ई। ठीक है, तो वी ई का मान है हमारे पास 1/6 यहाँ पर होगा 6.25 प्लस या -1/u बराबर होगा 1/f ई माइनस 1/v। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारे पास 1/6.25 प्लस 1/25 यानी डी का मान -25 और माइनस माइनस हो जाएगा प्लस यानी 4 + 1 बट्टे में होगा 25 यानी बराबर 1/5 यानी 1/u ई माइनस बराबर 1/5 माइनस आगे जाएगा और यू ई का मान चाहिए हमें तो यू ई बराबर हो जाएगा -5 सेंटीमीटर। ठीक है, एल बराबर होता है हमारे पास वी नोट प्लस यू ई। ठीक है, एल का मान हमारे पास 15, वी नोट का मान चाहिए, यू ई का मान है 5। ठीक है, तो आगे जाएगा माइनस का यानी वी नोट बराबर होगा 10 सेंटीमीटर। ठीक है, दूरी है तो दूरी में हम माइनस नहीं लेंगे। ठीक है, अब हमें चाहिए यू नोट का मान। ठीक है, तो यू नोट का मान वी नोट का मान आ गया हमारे पास, एफ नोट का मान है तो हमारे पास होगा -1/u नोट बराबर 1/f माइनस यू वी नोट यानी 1/2.0 माइनस 1/10 से। ठीक है, तो लघुत्तम होगा 10 से यानी 5 माइनस 1 यानी बराबर 2/5 यानी यू नोट का मान होगा -5/2 या -2.5 सेंटीमीटर। ठीक है, और m का मान चाहिए तो m बराबर हो जाएगा हमारे पास 10/-2.5 1 + 25/6.25। ठीक है, ये जो हमने सूक्ष्मदर्शी के लिए निकाला था वहाँ से आ जाएगा यानी m बराबर होगा -4 इंटू में 1 + 4 बराबर होगा -20। ठीक है, कैलकुलेशन कर लेना आप। अब हमसे दूसरे प्रश्न में पूछा है हमसे पूछा था अंतिम प्रतिबिंब बने अनंत पर यानी 1/a बराबर होगा 1/v प्लस 1/u। ठीक है, तो हमें 1.625 बराबर होगा 1/अनंत माइनस 1/u। ठीक है, तो हमें चाहिए यू का मान तो यू का मान हो जाएगा -6.25 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हमें चाहिए वी नोट का मान तो एल बराबर होता है वी नोट प्लस यू यानी 15 ये आगे जाएगा माइनस का यानी 6.25 बराबर वी नोट यानी वी नोट का मान होगा हमारे पास 8.75 सेंटीमीटर। ठीक है,
अब हमें चाहिए यू नोट का मान, तो 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u, यानी 2.0 बराबर 8.75 वी नोट का मान निकालिए माइनस 1/u नोट। ठीक है, तो ये हो जाएगा -1/u नोट बराबर 1/2.0 माइनस 8.75। ठीक है, तो इसका लघुत्तम में लेंगे 70 आएगा, यानी 35 माइनस 8 यानी 27/70। ठीक है, और यू नोट का मान चाहिए हमें, तो यू नोट बराबर हो जाएगा -70/27 और भाग देंगे तो हमारे पास आएगा -2.59 सेंटीमीटर। ठीक है, और अब हमें चाहिए आवर्धनता, तो वी नोट बट्टे में यू नोट इंटू D/F0 होती है हमारे पास, तो मान रखेंगे तो m बराबर 8.75, वी नोट का मान है 8.75 बट्टे में यू नोट का मान है -2.59 इंटू में 25 बट्टे में 6.25। ठीक है, तो इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर होगा m बराबर -13.51। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा 12 सेंटीमीटर के सामान्य निकट बिंदु कोई व्यक्ति ऐसे सूक्ष्मदर्शी जिसका अभिदर्शक 8.8 फोकस दूरी पर है, फोकस दूरी तथा नेत्री का 2.5 फोकस दूरी पर है, यानी F0 बराबर है 8 mm। ठीक है, तो FE बराबर दिया गया है 2.5 सेंटीमीटर, यानी मिमी यानी mm में चेंज करेंगे तो होगा 25 mm, और यू नोट बराबर है 9.0 mm। ठीक है, दोनों लेंस के बीच पृथक दूरी क्या है, सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता क्या है। ठीक है, तो हमें चाहिए वी नोट का मान, तो वी नोट बराबर होगा 1/f0 माइनस यू नोट। ठीक है, तो ये हो जाएगा बराबर 1/8 माइनस 1/9। ठीक है, यानी लघुत्तम लेंगे तो बेहतर आएगा, यानी 9 में से 8 जाएगा तो हमारे पास बचेगा 1, यानी 1/72। तो वी नोट बराबर होगा हमारे पास 72 mm। ठीक है, अगले में पूछा हमसे वी यानी दूसरे लेंस के लिए, तो 1/में F ई बराबर होगा 1/VE माइनस 1/UE। ठीक है, तो 1/UE का मान चाहिए हमें, 1/UE बराबर होगा 1/VE माइनस 1/FE बराबर होगा 1/VE का मान हमारे पास 250 माइनस 1/FE का मान हमारे पास 25। ठीक है, और इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास होगा -11/250। ठीक है, हमें चाहिए यूई का मान, तो ये हो जाएगा उल्टा, यानी 250/11 माइनस। ठीक है, तो उत्तर 11 का भाग देंगे तो ये होगा 22.7 mm माइनस में। ठीक है, तो एल बराबर होता है हमारे पास वी नोट प्लस यूई, यानी 72 प्लस 22.7, तो हमारे पास होगा 94.7। ठीक है, mm, और सेमी में चाहिए तो हो जाएगा तो 9.47 सेमी। अब इसमें हमसे पूछा था आवर्धनता भी। ठीक है, तो m बराबर होगा माइनस वी नोट बट्टे में यू नोट 1 प्लस D/FE। ठीक है, ये हमारे पास फॉर्मूला होता है, m बराबर हो जाएगा -72/9 1 प्लस 25 बट्टे में सेंटीमीटर में लेंगे तो हमारे पास ऊपर फोकस दूरी FE का मान था हमारे पास 2.5 सेंटीमीटर, और जब इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास फाइनल आंसर होगा 88। ठीक है, वो भी माइनस में। ठीक है, कैलकुलेशन आप कर लेना थोड़ी बहुत। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा
किसी छोटी दूरबीन के अभिदर्शक की फोकस दूरी यानी एफ नोट बराबर हमें दिया गया है 144 सेंटीमीटर तथा नेत्रिका की फोकस दूरी यानी एफ ई बराबर दिया गया है हमें 6.0 सेंटीमीटर। दूरबीन की आवर्धन क्षमता क्या होगी, अभिदर्शक तथा नेत्रिका के बीच पृथक्करण दूरी क्या है। ठीक है, तो m बराबर होता है हमारे पास माइनस एफ नोट बट्टे में एफ ई यानी माइनस 144 बट्टे में होगा 6, इसमें भाग देंगे इन 6 दुओं पर और 6 दुए 24 यानी 6 चौक 24 यानी माइनस 24 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हमें चाहिए पृथक्करण दूरी यानी बीच की दूरी, तो एफ नोट प्लस एफ ई होता है हमारे पास, तो एफ नोट का मान है 144 प्लस एफ ई का मान है 6 यानी हमारे पास फाइनल आंसर होगा 150 सेंटीमीटर। ठीक है, आज हमने 9वें चैप्टर के प्रश्न है न्यूमेरिकल लगभग सारे कर लिए हैं। ठीक है, अब अगले वीडियो में हम करेंगे चैप्टर नंबर 10 के सारे न्यूमेरिकल।